हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत युद्ध में प्रतिदिन मूंगफली क्यों खाते थे श्री कृष्ण जी। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के मूंगफली खाने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेकों अद्भुत लीलाएं रची। महाभारत के युद्ध में बिना अस्त्र और शस्त्र उठाए उन्होंने जीत दिला दी थी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक बहुत ही अद्भुत लीला उन्होंने युद्ध के दौरान रची, जिसे शायद आज बहुत कम लोग ही जानते होंगे। महाभारत के पूरे युद्ध काल में श्री कृष्ण मूंगफली खाते थे और फिर युद्ध की ओर प्रस्थान करते। यह उनका प्रतिदिन का नियम बन चुका था। युद्ध शुरू होने से पहले वे कुछ मूंगफलियां अपने मुंह में डाल लेते। आगे जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों करते थे। श्री कृष्ण के मूंगफली खाने के पीछे गहरा रहस्य बताया जाता है, जिसे केवल एक व्यक्ति ही जानता था। वे थे उडुपी राज्य के राजा। दरअसल उडुपी राज्य के राजा पांडवों और कौरवों किसी की तरफ से युद्ध नहीं लड़े थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाभारत के इस भीषण युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, परंतु शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद जब वे वापस अपने शिविर में आएंगे तो इन्हें भोजन की आवश्यकता होगी। इसलिए हे वासुदेव, मैं चाहता हूँ कि पांडव और कौरव दोनों के सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करूँ। राजा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा उडुपी का ऐसा करना का आदेश दे दिया। परंतु राजा उडुपी के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या यह थी कि आखिर ये कैसे निश्चित किया जाए कि हर दिन युद्ध खत्म होने के बाद सैनिकों के लिए कितना खाना बनाया जाए, क्योंकि युद्ध के हर दिन अनेकों सैनिक मारे जाते थे। ऐसे में किसी दिन कम खाना बन जाए तो उस दिन सैनिक भूखे मर जाएंगे। साथ ही यदि अधिक खाना बन जाए तो उस दिन भोजन बर्बाद और अन्न का अपमान होगा। चिंता में पड़े राजा ने श्री कृष्ण के सामने जाकर यह समस्या कह सुनाई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण और भी अधिक खुश हुए कि ऐसी दशा में राजा को अन्न की कितनी ज़्यादा फिक्र है। कि उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा कि महाभारत युद्ध के वे हर दिन मूंगफली के कुछ दाने खाएंगे। साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि वे एक दिन में मूंगफली के जितने दाने खाएंगे उतने 1000 सैनिक युद्ध में मारे गए हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने राजा के सामने एक बड़ा रहस्य खोल दिया। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।